जय श्री राम। अब तक हमने देखा भगवान भोलेनाथ जी की बहुत ही विचित्र बारात पर्वतराज हिमालय के घर पर पहुंच चुकी है और भगवान भोलेनाथ के बावले रूप को देख करके और भगवान भोलेनाथ के गढ़ को देख करके विचित्र विचित्र प्रकार के बारातियों को देख करके कोई पतले कोई मोटे, किसी के पास 10 सर, किसी के पास 20 सर, किसी के पास एक भी सर नहीं, किसी के पास एक हाथ है, किसी के पास 10 हाथ है, किसी के पास एक भी पैर नहीं है, किसी के पास 2 पैर है, किसी के पास 50 पैर है, डाकनी साकनी, किसी के पास हड्डियों का ढांचा है, किसी के पास एकदम मोटा ताजा है, अनेक प्रकार के। कोई अपने शरीर में खून लगाया हुआ है, कोई अपवित्र गंदे से गंदा अपने शरीर पे लगाया हुआ है, कोई पवित्र लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से विचित्र बाराती और स्वयं भोलेनाथ जी को देख करके अगवानी करने वाले डर जाते हैं। भगवान बारातियों की अगवानी करने वाले डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और उन्होंने बोला कि किसी तरीके से जान बचा करके भागे, नहीं तो प्राण बचाना ही मुश्किल था। हमारे पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे कर्म थे, हमने बहुत पुण्य किया था जिसकी वजह से हमारे प्राण बचे। ये बाराती है कि पूरे यमराज हैं। तो उनके माता पिता ने उनको समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ परम ब्रह्म है, उनसे डरने की कोई बात नहीं है, जाकर के अगवानी करो। फिर से जाकर के उनकी अगवानी करते हैं और माता मैना आरती उतारती हैं और बावले दूल्हे को देख करके माता पार्वती को समझाती है कि कैसे भी हो जाए लेकिन मैं आपका विवाह, तुम्हारा विवाह इस बावले दूल्हे से नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी तुमको लेकर के, कितना भी अपकीर्ति होने दो समाज में, लेकिन इस बावले से तुम्हारा विवाह करना मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि कोई भी माता हो वो ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई भी पागल दूल्हे से उसकी लड़की का विवाह संपन्न हो। माता को बिगल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। माता पार्वती ने माता मैना को समझाया, हे माता, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। किसी भी प्राणी के मन में जो लिखा हुआ है, किसी भी प्राणी के भाग्य में जो भी लिखा हुआ है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। नियति ने जो भी निर्धारित किया है उसको वही मिलेगा। कितना भी हाथ पैर पटक लो, वैसा ही होना है जैसा विधाता ने लिख दिया है। पार्वती जी जैसे माता, जैसे श्री रामचंद्र जी को वनवास लिखा था, तो श्री रामचंद्र जी को वनवास लिखा था और श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला। एक रातों रात फैसला बदल गया। तो नियति में जो भी है वह होना ही है। रातों रात फैसला बदल गया और श्री राम जी का राज्याभिषेक के लिए राजा दशरथ जी ने शुभ मुहूर्त देखा। गुरु वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त स्वयं बताया। तो क्या हुआ? इसके अर्थात यह है कि वशिष्ठ जी ने सबसे उत्तम से उत्तम मुहूर्त देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के लिए। लेकिन क्या हुआ? नियति ने जो निर्धारित किया था वह होकर रहा और श्री रामचंद्र जी को रातों रात फैसला बदल गया। राज्याभिषेक से वनवास का निर्णय हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, हम फैसला कुछ कर लेते हैं और हमारे साथ हो कुछ अलग ही जाता है, क्योंकि हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है नियति ने वैसा ही होगा।
लेकिन हम वह स्वीकार नहीं करते। हम कुछ अपने ढंग से फैसला करते हैं, बट हमको समय और परिस्थितियां दूसरे जगह पर पहुंचा देता है, जो जहां पर नीति ने निर्धारित किया हुआ है। कोई टीटी बना हुआ है, हाँ, कोई टीटी का जॉब कर रहा है उदाहरण स्वरूप, लेकिन उसके जीवन में क्रिकेटर बनना लिखा हुआ है, हाँ, तो टीटी का जॉब छोड़ करके वो क्रिकेटर बनेगा, क्योंकि और उसको ऐसा ही माध्यम मिल जाएगा, ऐसा ही रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि नीति ने वैसा ही निर्धारित किया है। तो उसी तरीके से उसको माध्यम मिलता जाएगा और वक्त उसको टीटी से क्रिकेटर की जगह पर लाकर छोड़ देगा। ऐसे ही बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो आईआईटी कर चुके हैं, लेकिन एक समय के बाद उनके माइंड में कुछ क्लिक हुआ कि ये सब क्या कर रहे हैं, अंत में हमको क्या मिलेगा, 50 साल 60 साल 100 साल में हम मर जाएंगे, तो हम कर क्या रहे हैं, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, पूरा जीवन क्या हम ऐसे ही बिता देंगे। अर्थात हम 100 साल के लिए कितना अपना परिश्रम कर रहे हैं, 100 साल के आनंद के लिए, जबकि उसके बाद भी जीवन है, तो उसके बाद का क्या है। ऐसा सोच करके कितने इंजीनियर हैं जो अपना जॉब छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए और भागवत धर्म अपना लिए, हरे रामा हरे कृष्णा अपना लिए, कोई भी भगवान के प्रति समर्पण हो गए और स्पिरिचुअल लाइन में चले गए। तो नियति में जो लिखा गया है, कितने डॉक्टर इंजीनियर का लाइन चेंज हो गया, हाँ, स्पिरिचुअल लाइन में चले गए। तो जो भी नीति लिखा हुआ है वैसे ही उनको समय मिलता है, उनको रास्ता मिलता है, ऐसे ही परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनको उसी रास्ते पे जाना पड़ता है जो रास्ता उनके भाग्य में लिखा गया है। तो ऐसे ही माता पार्वती ने अपनी माता मैना को समझाया कि हमारे अगर भाग्य में लिखा हुआ है दुख तो निश्चय ही मिलेगा, चाहे शिवजी से विवाह हो या ना हो, लेकिन दुख लिखा है तो मिलेगा, और सुख लिखा है तो उसको भी कोई टाल नहीं सकता है। राजा थे, उनकी 3 बेटियां थी। तो राजा क्या करते थे, पहले और दूसरी कन्या को ज्यादा मानते थे और तीसरी कन्या को कम मानते थे। एक दिन राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और अपनी 3 कन्याओं का हाथ दिखाया, तीनों कन्याओं का हाथ दिखाया। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी दोनों कन्याएं गरीब हो जाएंगी, बहुत ही अल्पकाल में इनके हाथ से लक्ष्मी रूठ जाएंगी, और जो तीसरी कन्या है छोटी वाली, यह बहुत ही अमीर हो जाएगी और यह राज करेगी। यह सुनकर के राजा जी को दुख हुआ, क्योंकि वह राजा सबसे छोटी कन्या को ज्यादा नहीं मानते थे, ज्यादा प्यार नहीं करते थे, और पहले और दूसरी कन्या को बहुत मानते थे, और दोनों कन्याओं का भाग्य नियति जान करके बहुत दुखी हो गए कि वे आने वाले समय में बहुत गरीब हो जाएंगे। तो राजा ने क्या किया कि दोनों कन्याओं का विवाह एक बहुत ही बड़े घराने में किया, और अपनी छोटी कन्या जो थी उनका विवाह एक निम्न घराने में किया, एक गरीब के यहाँ पे कर दिया। राजा यही देखना चाहते थे कि अब तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि दोनों कन्याएं राज करेंगी, उनका विवाह एक अच्छे घराने में हो गया है, एक राजा के यहाँ राजकुमार के साथ हो गया है, तो वो अच्छे से उनका जीवन चलेगा। और इसके भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा है, तो देखते हैं इसके भाग्य में कैसे पैसा आता है, इसलिए इसको गरीब के यहाँ पे इसका विवाह कर दिया। और इसको एक छोटा सा जंगल दहेज के रूप में दे दिया, जहां पर कुछ भी उगता नहीं था, उसका वहां से कोई भी संपत्ति नहीं आती थी, और पुराना जंगल ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसका देख रेख भी कोई नहीं करता था। तो वही जंगल छोटा सा छोटी वाली कन्या को दहेज के रूप में दे दिया, और बाकी 2 कन्याओं को बहुत सारा राज्य दे दिया दहेज के रूप में। उनको अमीर भी बनाना था, अपनी दोनों कन्याओं को अमीर भी बनाना था, दहेज के रूप में बहुत सारा राज दे दिया, हीरे जवाहरात दे दिए, हाथी घोड़े दे दिए दहेज के रूप में।
लेकिन भाग्य का खेल कहा जाता है ना, भाग्य का खेल ही ऐसा होता है कि एक समय कुछ दिन बीत गया, उसके बाद जो दोनों कन्याओं का राजा था उनके यहाँ पे आक्रमण हो गया और वो राजा हार गए। दोनों कन्याओं के राजा हार गए और राजा को मार दिया गया। दोनों राजाओं को मार दिया गया और जो दोनों राजकुमार थे उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया और उनके राज्य पर उनके दुश्मनों ने अधिकार कर लिया। राजा और रानी दर दर भटकने लगे खाने पीने के लिए। तो जैसा कि भाग्य में लिखा गया था कि दोनों कन्याएं भिखारी हो जाएंगी, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, वही स्थिति आ गई। खाने के लिए दोनों दर दर भटकने लगे, भिक्षा मांगने लगे। और छोटी कन्या के घर पे क्या हुआ कि जिस जंगल को राजा ने दिया था और यह समझा था कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, उस जंगल में चंदन के पेड़ थे। तो छोटी कन्या और उनके पति जंगल से चंदन के लकड़ी काटते थे और उसको बेचते थे। व्यापार शुरू कर दिए चंदन का। धीरे धीरे पैसा आने लगा और उन्होंने हाथी घोड़ा राज्य अपना महल सब कुछ बना लिया और वो लोग राजा हो गए, धन धान से भरपूर हो गए। तो इसका कहानी का भाव यह है कि भाग्य में, नियति में हमारे जो कुछ भी लिखा हुआ है वह कोई नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है, स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। राजा की क्या बात है। सुदामा जी के भाग्य में दरिद्रता लिखा था, भगवान कृष्ण ने भी उनको नहीं बदला। जितना टाइम तक दरिद्रता भोगना था उनको, उतना टाइम तक भोगने के बाद में उनके मन में विचार आया कि चलो भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। उसके पहले विचार नहीं आया, क्योंकि जितना दरिद्रता का जितना काल था उतना उनको भोगना ही था। राजा हिमांचल के घर में नारद जी प्रकट हुए, तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने कहा तव सुता, आपकी जो सुता है, आपकी जो पुत्री है वह स्वयं जगत जननी माता जगदम्बा है। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया, हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। नारद जी ने सत्य वचन माता मैना जी को सुनाया, क्योंकि इस वचन से मैना जी को थोड़ा राहत मिलेगा, ऐसा नारद जी के मन में सोचा, नारद जी के मन में विचार आया। यही सोचकर नारद जी ने मैना जी को सत्य वचन सुनाया कि आपकी कन्या जो है वो साक्षात जगत जननी है। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर काया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया है और अपनी पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया है और अर्धांगिनी है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद,
नारद जी के बाणी सुन करके, उनकी यह कथन सुन करके सबके मन में जो विषाद था, जो कष्ट था, वह मिट गया। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। नगर में मांगलिक गीत गाए जा रहे थे। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध पांत बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। भोजन की बहुत सारी पंक्तियां थी बैठी। चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके मनवाड़ी से गालियां देने लगी। यह प्रथा होती है कि दूल्हे के यहाँ से कोई आता है, खाने के लिए बैठता है, तो कन्या पक्ष से जो स्त्रियां होती है वो गाली का गीत गाती है। और यह प्रथा अभी भी चली आ रही है। कहीं कहीं पे है, कहीं पे लुप्त हो गया है, लेकिन अभी भी है, थोड़ा बहुत तो है। गांव में जाने पर मिलता है देखने को। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे खाएंगे तो गालियां भरे गाना भी, गीत भी सुनने को मिलेगा और आनंद अनुभव होगा। भोजन के साथ में जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं किया जा सकता है। एक सुंदर आसन जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा नहीं थी। करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवही मध्य मंटप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पद पद कमल मनु धनु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता है, और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाती हैं। तब मंद बुद्ध तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। अर्थात माता पार्वती जी का मन भगवान शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हु शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा। हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर ओचरहि। जय 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 शंकर सुर करहि।
जब शिव जी ने पार्वती जी का पाड़ ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए, क्योंकि उनको काम भी था ना, शिव और पार्वती जी के पुत्र जो होगा कार्तिकेय, उससे ही तो तारकासुर राक्षस का वध होना था। इसलिए देवता लोग हृदय में हर्षित हो गए कि अब उनका जो है उनके कष्ट का निवारण का समय आने वाला है। उनके कष्ट का, देवताओं के कष्ट का निवारण का समय आने वाला है। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी का जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर हाथ जोड़कर हिमाचल ने भगवान भोलेनाथ से कहा, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम में परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राण के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसे सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए कि आप मेरे पुत्र के सारे अपराधों को हमेशा क्षमा करते रहेंगे। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरण में सिर नवाकर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर माता मैना बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा किया क्यों? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उसको धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया गया। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा चिपटी। माता जी से मिलकर चली। पार्वती जी फिर माता जी से मिलकर के चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति पारितोष करे विदा कीन्ह वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए चले। वृषकेत अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा कर दिया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तब शिव जी कैलाश पहुंचकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती और शिव जी जगत में माता पिता हैं, इसलिए वे उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ घस बदन तुम्हा,
तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तारक असुर समर जहि मारा, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्मों का कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है।